नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। किसान आंदोलन का गाजीपुर बॉर्डर, किसान आंदोलन के 72वें दिन और 74 दिन के बाद में 180 किसानों की शहादत के बाद में मैं लगातार इस आंदोलन को पहले दिन से वॉच कर रहा हूँ। यहाँ पहली बार मुझे एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला कि जो किसान आंदोलन का जो मंच है, उस मेन मंच पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान निर्माता की जो चित्र है वो बड़े आकार का यहाँ मंच पर लगाया गया है। अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ तमाम महापुरुषों की फ़ोटो थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो ऊपर तमाम महापुरुषों की जो फ़ोटो हैं उनको दिखाएं कि किस प्रकार से तमाम महापुरुषों की यहाँ फ़ोटो लगी थी। आप देखेंगे कि भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं और हमारे पीछे चंद्रशेखर हैं और ऊधम सिंह की फ़ोटो, तमाम फ़ोटो यहाँ पर लगी हैं। और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की फ़ोटो जो अपने आप में किसान नेता के रूप में उनको बताया जाता है, और चौधरी चरण सिंह जो हैं उनकी फ़ोटो है। लेकिन दो चीज़ मैं अपने तमाम दर्शकों को यहाँ बताता चलूँ कि भारतीय संविधान का प्रियम्बल जो अपने आप में किसी भी आंदोलन करने की जो शक्ति प्रदान करता है वो यहाँ लगा है। हम भारत के लोग, भारत को एक आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान का प्रियम्बल और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो जो है वो पहली बार मंच पर रखी गई है। आंदोलन किस दिशा में जाएगा ये भविष्य के गर्म में है। लेकिन मैं एक बात यहाँ तमाम नेताओं से, जो नेता हैं उनसे बात करने के बाद मैं ये समझ चुका हूँ और बता रहा हूँ अपने दर्शकों को कि जिस प्रकार से जिस सम्मान के साथ में बाबा साहब की फ़ोटो को यहाँ स्थापित किया गया है, अपने आप में बड़ी बात है। अभी तक ये आंदोलन के जो मंच है इस पे तमाम महापुरुषों की फ़ोटो थी, किसान नेताओं की फ़ोटो थी। अगर आज यहाँ एक फ़ोटो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लगी है तो मैं कह सकता हूँ कि अब ये जो एक कहते हैं ना कि फ्रेम को कंप्लीट हो जाना, तो वो फ्रेम जो है वो कंप्लीट हुआ है। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बिना ये मंच कहीं ना कहीं अधूरा था। 3 दिन पहले जब हमने एक वीडियो बनाई थी, शूट करी थी, वहाँ पर राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं उनको एक फ़ोटो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का फ्रेम जो है वो दिया गया था। तो टिकैत साहब ने उस फ़ोटो को दिल से लगाते हुए कहा था कि फ़ोटो जो है ये छोटा है, फ्रेम छोटा है, मैं इसको घर ले जाऊंगा और आप बड़ा फ्रेम जो है वो लगाइए और उसको मंच पर लगाइए। तो ये एक बड़ी बात है कि उन्होंने किस प्रकार से इस फ़ोटो को यहाँ पर स्थापित किया है और ये बड़ी बात है। और तमाम दर्शक जो है हमारे इसको देख सकते हैं। और अभी तक जिन लोगों की शिकायत थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो किसानों के मंच पर क्यों नहीं है, क्योंकि जबकि कहीं ना कहीं आंदोलन करने की जो संविधान के अनुसार जो आपको आंदोलन करने की जो ताकत मिलती है वो भारतीय संविधान से मिलती है। और भारतीय संविधान के जो एक तरीके से कहें कि जो उसके लेखक हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनकी फ़ोटो जो है इस मंच पर नदारत थी। तो आज वो फ़ोटो इस मंच पर स्थापित कर दी गई है। और भारतीय संविधान का प्रियम्बल भी मैं दिखाना चाहूँगा कि वहाँ छोटे रूप में भारतीय संविधान का प्रियम्बल जो है वो ऊपर रखा है। वो प्रियम्बल भी है छोटे रूप में जो वहाँ रखा है। आप देख सकते हैं कि वो प्रियम्बल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो के बराबर में वो प्रियम्बल भी रखा है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि प्रियम्बल भी है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र भी है। तो प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर रखा गया है। और प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल को अगर हम लोग पढ़ेंगे, प्रियम्बल को कहा जाता है कि भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रियम्बल होता है। भारतीय संविधान में बहुत सारे बार जो है वो बदलाव किए गए हैं, लेकिन प्रियम्बल जो है उसमें कभी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। और प्रियम्बल जो है वो यहाँ मुख्य भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो मुख्य रूप से रखी गई है। तो मैं अपने तमाम दर्शकों को ये चीज़ दिखाना चाहूँगा। किसान जो नेता हैं वो मंच पर बैठे हैं और तमाम आज मंच जो है जिस भीड़ भाड़ के साथ चलता था उतनी भीड़ नहीं है। हम कुछ साथियों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो मंच पर लगने के बाद में उनका क्या रिएक्शन है। सारे महान पुरुषों की फोटो लगी जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत भी दी, लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर अम्बेडकर की फोटो क्यों नहीं है, क्योंकि अम्बेडकर इस देश के संविधान के रचयिता है। तो आज वो कमी भी यहाँ पर पूरी हो गई। इस पर क्या कहना है? अम्बेडकर तो हमारे सिर के ताज है जी। आज जो भी भारत देश का इंसान है वो बाबा अम्बेडकर की देन है। बाबा अम्बेडकर ने किसानों के मसीहा थे। बाबा अम्बेडकर ने अगर संविधान में किसानों के प्रति नहीं लिखा होता तो आज हम आंदोलन नहीं करते। हमें कौन करने देता आज आंदोलन? आप आंदोलन का अधिकार हमें बाबा अम्बेडकर ने दिया है और हम 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। वो भी हमारे भाई हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन भाई साहब, अभी हमने 1-2 दिन पहले और आज भी कई लोगों से प्रश्न किए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर, अगर वो इस देश का संविधान नहीं लिखते, उस संविधान में इस देश के लोगों के लिए हक, अधिकार और उनकी आवाज़ को बुलंद करने का राइट्स नहीं लिखते, तो आज कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाता। लेकिन उनका ये कहना है कि ये किसान आंदोलन, आप किसानों की बात करो, अम्बेडकर की बात क्यों करते हैं? इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बाबा अम्बेडकर भी हमारे साथ हैं। बाबा अम्बेडकर को हम पूरा मान सम्मान करते हैं। बाबा अम्बेडकर के लिए अगर बाबा अम्बेडकर संविधान में नहीं लिखते तो आज मैंने कहा नहीं, आंदोलन कौन कर सकता था? आंदोलन करने का अधिकार ही नहीं होता हमें जी। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, बाबा अम्बेडकर की देन थी। चौधरी देवीलाल ने जो संघर्ष किया वो बाबा अम्बेडकर की देन थी।
महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जो संघर्ष किया है, जो चरण सिंह जी ने किया है, छोटू राम ने किया, ये सब देन बाबा अम्बेडकर के। बाबा अम्बेडकर ने सबके लिए बढ़िया लिखा है। भारत देश में उन्होंने किसी के साथ कोई मतलब गलत बात नहीं, सही बात लिखी थी। अम्बेडकर जी हमारे देश का संविधान लिखा अम्बेडकर जी ने, और हमारे देश के सर्वप्रथम एक ऐसे पढ़े लिखे इंसान हैं जिन्होंने अपने हाथों से ही, वो जब बाहर गए थे, मैं आपको बता दूं, मैंने इंटर में पढ़ा था, जब वो बाहर गए थे, वो संविधान लेने गए थे, लेकिन उनको पसंद नहीं आया था, उन्होंने अपने हाथों से लिख दिया था। तो आज हमारे जो अम्बेडकर जी है, उनके आप किसी भी विभाग में चले जाओ, सबसे पहले उन्हीं की फ़ोटो मिलती है। ये तो इनकी सोच ही ऐसी, इनकी सोच गंदी है। आप आज विभाग में, कोई से विभाग में चले जाओ, अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगी मिलेगी। और मैं अम्बेडकर जी को बहुत मानता हूँ, मैं ही नहीं, पूरा देश उनको बहुत मानता है। उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा है। अम्बेडकर जी सदा अमर रहेंगे और सबके दिल में बसते हैं। जी, तो आपने सुना कि आज किसान भाइयों का भी यही कहना है कि अगर इस देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा होता, उस संविधान में हक, अधिकार और वो एक आंदोलन करने का प्रावधान उन्होंने सुनिश्चित नहीं किया होता, तो आज कोई भी, चाहे राकेश टिकैत हो या किसान हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने आंदोलनों को सुचारू रूप से नहीं चला पाते। हमारा जो किसान वर्ग है वो अधिकतर 95% पिछड़े वर्ग में से, ओबीसी में से आता है। और जो आज यहाँ पे बाबा साहब की जो प्रतिमा लगाई है, तो इससे एक मतलब एक अच्छा हो रहा है कि आज का जो पिछड़ा वर्ग है वो बाबा साहब की अहमियत को जान रहा है। जिस संविधान के तहत ये आंदोलन हो रहा है, उन्होंने उन संविधान निर्माता की जो फ़ोटो है उसे लगा करके ये मतलब जताने की कोशिश की है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान उन्हें आ गई है अच्छी तरीके से, कि इस देश में जो शासक वर्ग है वो मनुवादी शासक वर्ग, और जो इस देश में जो बहुजन समाज है, SC ST OBC, और उनके जो असली रहनुमा हैं, जो संविधान निर्माता हैं, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। इसलिए जो बाबा साहब की मूर्ति लगी है, इसकी वजह से जो अम्बेडकरवादी SC ST OBC के जो बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी लोग हैं, इस आंदोलन को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद। ये कहना है जी कि हमारे ये जो मतलब इन्होंने संविधान लिखा था हमारे दिलों में, अब कुछ लोग कह देते हैं कि ये बाबा अम्बेडकर मतलब इन्होंने भी तो देश के लिए बलिदान दिया था, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। ये मैं खुद जाट हूँ, पर मैं बाबा अम्बेडकर को बहुत औहदे से, ऊंचा से मानता हूँ। बाबा साहब ने संविधान में आपको आंदोलन करने का अधिकार दिया बाबा अम्बेडकर ने दिया है जी हमें। लेकिन सरकार उस आंदोलन को, उस अधिकार को कुचलना चाहती है। वो तो सरकार तो किसान को भी कुचलना चाहती है। देख लीजिए कितने किसानों को कुचला जा रहा है। 400 किसान गायब है हमारे पंजाब के। ये अच्छी बात है क्या? 400 किसान गायब में घर जाते हैं, फ़ोन लगाते हैं कि दिल्ली गया था, दिल्ली पता करते हैं, दिल्ली नहीं है, वो कहाँ है? सरकार को पता नहीं क्या? यहाँ सारे महापुरुषों की फोटो थी, केवल अंबेडकर की नहीं थी। अब अंबेडकर की फोटो आप लोगों ने लगाई है, भारतीय संविधान का प्रियम्बल लगाया, कैसा लग रहा है? आज वकील साहब आए थे, वकीलों ने पूरा में समर्थन दिया। वकील साहब ने कहा कि जिस भी मतलब इस आंदोलन के तहत अगर कोई मामला केस का होता है तो हम खुद उसका फ्री में लड़ेंगे, और हम आपको पूरा किसान आंदोलन को पूरा साथ देते हैं।